हेलो एवरीवन। इंसान का चित्त भी कितना अद्भुत है, क्योंकि हर पल यह बदलता रहता है। एक ही पल काफी है और वही पल किसी को जुनूनी, क्रोधित और यहाँ तक कि हिंसक बना देता है। वही मन जो अभी शांत था, अगले क्षण तूफान बन सकता है। लेकिन यही सच दूसरी दिशा में भी है। एक पल, बस एक पल की जागरूकता, एक समझ, एक भीतर की पुकार इंसान को पूरी तरह बदल सकती है। जो व्यक्ति हिंसा में डूबा था, उसी मन में यदि समझ पैदा हो जाए, यदि भीतर बदलाव की इच्छा जाग जाए, तो वही इंसान एक दयालु, शांत और करुणामय पथ पर चल सकता है। आज हम बात करेंगे उसी मन की, एक सीरियल किलर से एक अरहंत बनने की, जो कभी 999 लोगों की उंगलियों की माला पहनता था और फिर एक दिन उसी गले में भिक्षु का चीवर लपेटकर बुद्ध के चरणों में बैठ गया। अंगुलीमाल। इसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि मन का अंधकार भी बदल सकता है और इंसान कितना भी पाप में डूब जाए, उसके भीतर के प्रकाश का बीज हमेशा मौजूद रहता है। अंगुलीमाल का जन्म भारत के कौशल राज्य में एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता कौशल के राजा पसनेदी के मुख्य राजगुरु थे। ऐसा कहा जाता है कि रात्रि में उनके जन्म के समय उस नगर के सभी हथियार, जिनमें राजमहल के हथियार भी शामिल थे, चमकने लगे थे। सुबह होने पर पिता ने राज ज्योतिषी से परामर्श किया, जिन्होंने उनके जन्म का विवरण देखने के बाद बताया कि बालक का जन्म ग्रहों के डाकू नक्षत्र में हुआ था। ज्योतिषी ने पिता को समझाया कि बालक हिंसा और अपराध की प्रवृत्ति का है और बड़ा होकर वह एक कुख्यात डाकू बन सकता है। पिता इस समाचार से चिंतित और व्यथित थे, लेकिन अपनी पत्नी से इस बारे में बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह इससे बहुत दुखी हो जाती। जब पिता महल गए और राजा से पूछा कि क्या उन्हें नींद ठीक से आई, तो राजा ने उत्तर दिया कि उन्हें डर के मारे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि रात में उनके पलंग के किनारे रखे हथियार अचानक चमकने लगे थे। पिता ने राजा को बताया कि ऐसा उनके पुत्र के जन्म के कारण हुआ है और ज्योतिषी के अनुसार उनका पुत्र बड़ा होकर डाकू बनेगा। पिता ने राजा से कहा कि यदि राजा को यह चिंता हो कि उनका पुत्र राज्य के लिए खतरा बन सकता है, तो उनके पुत्र को मार दिया जा सकता है। पर राजा दयालु थे। उन्होंने पिता को सलाह दी कि वे अपने पुत्र का पालन पोषण अच्छे नैतिक आचरण के साथ करें और उसे अच्छी शिक्षा प्रदान करें, क्योंकि संभव है कि वह आगे चलकर अच्छा व्यक्ति बने। पिता ने बालक का नाम अहिंसक रखा, इस आशा के साथ कि यह नाम बालक के चरित्र पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। बचपन से ही अहिंसक बुद्धिमान था, जो पढ़ाई में मेहनती था। चूंकि वो एक प्रतिभाशाली छात्र था, इसीलिए माता पिता ने उसे आगे की शिक्षा के लिए भारत के प्रसिद्ध तक्षशिला यूनिवर्सिटी में दाखिला दिला दिया, जहां उसे कई वर्षों तक रहकर अध्ययन करना था। वह भाग्यशाली था कि उसे यूनिवर्सिटी में दिशा प्रमुख नामक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के अधीन अध्ययन करने का मौका मिला और परिश्रम और कड़ी मेहनत के माध्यम से वह जल्द ही यूनिवर्सिटी का सर्वश्रेष्ठ छात्र बन गया। अपनी बुद्धिमत्ता, कड़ी मेहनत और निष्ठा, आज्ञाकारिता के कारण अहिंसक अपने शिक्षक का पसंदीदा छात्र बन गया। शिक्षक ने उसे अपने बेटे की तरह माना और भोजन और सभी आवश्यक चीजें प्रदान की। वह शिक्षक के घर आने जाने लगा और शिक्षक की पत्नी का भी प्रिय बन गया, जो शिक्षक के उम्र में छोटी थी और उसकी कोई संतान नहीं थी। यूनिवर्सिटी के अन्य छात्र अहिंसक की उपलब्धियों से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने अहिंसक और शिक्षक के बीच के रिश्ते को बिगाड़ने की साजिश रचनी शुरू कर दी और 3 समूहों में बंट गए, ताकि अलग अलग समय पर शिक्षक के पास जाकर अहिंसक के प्रति शिक्षक के मन में जहर भर सके। उन्होंने जाकर शिक्षक के कान भरने शुरू कर दिए कि अहिंसक का उनकी पत्नी के साथ अवैध संबंध है। शुरुआत में शिक्षक को इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में भी संदेह बढ़ता गया और उन्हें यकीन हो गया कि यह सब सच हो सकता है। तब शिक्षक ने अहिंसक को मरवाकर उससे छुटकारा पाने का निश्चय किया, पर कहीं राज न खुल जाए, इसीलिए उन्होंने अहिंसक को दंडित करने और उससे छुटकारा पाने की एक रणनीति बनाई।
चूंकि पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, इसीलिए शिक्षक ने उससे कहा कि शिक्षा का उचित फल प्राप्त करने के लिए यह परंपरा है कि छात्र अपने गुरु को सम्मान स्वरूप दक्षिणा देता है। अहिंसक खुश हुआ और जब उसने गुरु से पूछा कि सम्मान स्वरूप उपहार क्या होगा, तो गुरु ने उसे बताया कि उसे दाहिने हाथ की 1000 मानव छोटी उंगलियां लानी होगी। गुरु को उम्मीद थी कि 1000 उंगलियां इकट्ठा करने की कोशिश करते समय वह या तो मारा जाएगा या पकड़ा जाएगा और राजा द्वारा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। अहिंसक ने विरोध किया कि वह बहुत ही धार्मिक परिवार से है और उसने कभी किसी जीवित प्राणी को चोट नहीं पहुंचाई है, लेकिन चूंकि शिक्षक सम्मान के उसी उपहार पर अड़े हुए थे, इसीलिए उन्होंने शिक्षक की मांग को पूरा करने के लिए यूनिवर्सिटी छोड़ दिया। अहिंसक जालिनी वन में पहुंचकर लोगों की हत्या कर उनकी छोटी उंगलियां इकट्ठी करने लगा। वह एक पहाड़ी चट्टान पर छिपकर राहगीरों को देखता और फिर उन्हें मारकर उनकी उंगलियां ले लेता। शुरू में वह उंगलियां पेड़ पर लटकाता था, पर जानवर उन्हें खा जाते थे, इसीलिए उसने उंगलियों की एक माला बनाकर गले में पहन ली। इसी वजह से वह अंगुलीमाल कहलाया। जंगल में लोगों ने जाना बंद कर दिया तो वह गांव पर हमला करने लगा। डर के कारण गांव खाली हो गए और लोग सावती के बाहर बस गए। उन्होंने राजा से शिकायत की तो राजा ने अंगुलीमाल को पकड़ने के लिए 500 सैनिक भेजने का आदेश दे दिया। जब अंगुलीमाल की मां ने राजा की सार्वजनिक घोषणा सुनी तो उन्हें संदेह हुआ कि वे उसके पुत्र अहिंसक को ही बंदी बनाने वाले हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि हो सकता है कि राज ज्योतिषी की भविष्यवाणी सच हो गई हो और वह डाकू बन गया हो। राजा की सेना द्वारा उसे मारे जाने से बचाने के लिए उन्होंने अपने पति से अपने पुत्र की तलाश में जाने को कहा ताकि उसे सावधान किया जा सके। जब पिता ने कुछ भी करने से इनकार कर दिया तो माता ने स्वयं अपने पुत्र को ढूंढने जाने का निश्चय किया, इस आशा से कि वह उसे अपनी क्रिमिनल लाइफ छोड़ने के लिए मना सकेगी। वह घर से निकलकर जालिनी वन की ओर चल पड़ी। तब तक अंगुलीमाल ने 999 उंगलियां इकट्ठी कर ली थी और अपने गुरु दक्षिणा के मांग पूरी करने के लिए उन्हें बस एक और उंगली की आवश्यकता थी। अपनी पहाड़ी चट्टान से उन्होंने नीचे एक महिला को चलते देखा और पहचान लिया कि यह उनकी मां है, जिन्हें उन्हें तक्षशिला यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने के बाद से नहीं देखा था। बौद्ध साहित्य में अंगुलीमाल और उनकी मां के बीच की मुलाकात के बारे में कम से कम 2 संस्करण हैं। एक संस्करण में वह अपनी मां को पहचानता है, लेकिन शिक्षक की मांग पूरी करने की उसकी इच्छा बहुत प्रबल होती है, इसीलिए वह अपनी आखिरी उंगली पाने के लिए अपनी मां को मारने का फैसला करता है और उसकी ओर चल पड़ता है। दूसरे संस्करण में वह अपनी मां से मिलने जाता है, बहुत भावुक हो जाता है और अपनी मां द्वारा लाए गए अपने पसंदीदा व्यंजन खाता है, लेकिन फिर भी उंगली के लिए उसे मारने का फैसला करता है। चाहे जो भी हुआ हो, पर उसी समय हमेशा की तरह भगवान बुद्ध महान करुणा के माध्यम से दुनिया का सर्वेक्षण कर रहे थे, यह देखने के लिए कि उस दिन आध्यात्मिक रूप से किसकी मदद की जा सकती है। अंगुलीमाल बुद्ध के दर्शन में आया, जो अपनी ही मां को मारने वाला था, जिसके परिणाम स्वरूप वह सबसे बुरे दुखों वाले लोक में पुनर्जन्म लेगा, क्योंकि अपनी मां को मारना 5 जघन्य अपराधों में से एक है। हालांकि बुद्ध ने देखा कि पिछले अच्छे कार्यों के कारण अंगुलीमाल में भी एक भिक्षु बनने और अरहंत के रूप में ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता थी, इसीलिए बुद्ध ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया और जालिनी वन की यात्रा की। जब बुद्ध उस ओर चल रहे थे जहां अंगुलीमाल रह रहा था, कई ग्रामीणों ने बुद्ध को यह समझाकर रोकने की कोशिश की कि अंगुलीमाल कितना खतरनाक और निर्दयी था, पर बुद्ध चलते गए। जब अंगुलीमाल अपनी मां को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा था, तब बुद्ध अंगुलीमाल और उसकी मां के बीच के रास्ते में प्रकट हुए। तब अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा तो वह एक तपस्वी को अपने ओर अकेले आते देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि उसके डर से लोगों का समूह भी आने से कतराता था। उसने निश्चय किया कि अपनी मां को मारने के बजाय वह इस तपस्वी को मार डालेगा।
और तलवार हाथ में लेकर बुद्ध के पीछे दौड़ा। बुद्ध की अलौकिक शक्तियों के कारण अंगुलीमाल चाहे कितनी भी तेजी से बुद्ध के पीछे भागा, वह बुद्ध को नहीं पकड़ सका, जो सामान्य गति से चुपचाप चल रहे थे। थका हारा अंगुलीमाल रुक गया और बुद्ध को संबोधित किया। रुको तपस्वी, रुको, बुद्ध ने उत्तर दिया। मैंने स्वयं को रोक लिया है अंगुलीमाल, तुम रुक जाओ। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध से पूछा कि वे तो चल रहे हैं, फिर ऐसा क्यों कहा कि मैंने स्वयं को रोक लिया है, तब बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, मैं हमेशा के लिए रुक गया हूं। सभी जीवित प्राणियों के प्रति हिंसा को त्याग दिया है, यद्यपि तुम प्राणियों के प्रति अनियंत्रित हो। इस तरह मैं रुक गया हूं और तुम नहीं रुके हो। बुद्ध के वचनों ने अंगुलीमाल के मन में पूर्ण परिवर्तन ला दिया। उसे अपने पापों की गंभीरता का एहसास हुआ और उसने अपने हथियार त्याग दिए। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और बुद्ध की शरण में भिक्षु बनने की प्रार्थना की। इस प्रकार अंगुलीमाल वह सीरियल किलर बौद्ध भिक्षु बन गया। अंगुलीमाल को लेकर भगवान बुद्ध जैतवन मठ लौट आए, जहां बुद्ध उस समय निवास कर रहे थे। कुछ दिनों बाद राजा पसनेदी घुड़सवार सेना के साथ बुद्ध के दर्शन करने गए और जब बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या राजा युद्ध के लिए जा रहे हैं, तो राजा ने उत्तर दिया कि प्रभु, मेरे राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू है जो क्रूर और खूनी है, लोगों को मारने काटने में लगा रहता है और जीवों के प्रति जरा भी दया नहीं करता। उसने मेरे नागरिकों और गांव कस्बे को छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। मनुष्यों को मारकर वह उंगलियों की माला पहनता है। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। तब बुद्ध ने राजा से पूछा, महाराज, यदि आप अंगुलीमाल को दाढ़ी बाल मुड़ाए, भगवा वस्त्र पहने, गृहस्थ जीवन त्याग कर ग्रहहीन, जीवों की हत्या न करने वाला, चोरी न करने वाला, झूठ न बोलने वाला, एक समय भोजन पर रहने वाला, ब्रह्मचारी, सदाचारी और अच्छे चरित्र वाला देखें, तो आप उसके साथ क्या करेंगे? राजा ने उत्तर दिया कि प्रभु, मैं उसे प्रणाम करूंगा, उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा या उसे आसन दूंगा। मैं उसे वस्त्र, भिक्षा, भोजन, आवास, बीमारों के लिए दवाइयां और अन्य आवश्यक वस्तुएं स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करूंगा। मैं उसकी विधि पूर्वक सुरक्षा और संरक्षण का प्रबंध करूंगा। परंतु प्रभु, ऐसे अनैतिक और दुष्ट व्यक्ति में ऐसा सदाचार और संयम कैसे हो सकता है? तब बुद्ध ने राजा को संकेत दिया कि बुद्ध के निकट बैठा भिक्षु अंगुलीमाल ही है। तो राजा हैरान, चिंतित और भयभीत हो गया। जब बुद्ध ने आश्वस्त किया कि डरो मत महाराज, डरने की कोई बात नहीं है, तो राजा ने अंगुलीमाल को सम्मान दिया और उसके परिवार के बारे में पूछा। उसने भोजन, वस्त्र, रहने की जगह और दवाइयां देने की पेशकश की, लेकिन अंगुलीमाल ने सब अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह अब केवल 3 वस्त्रों के साथ भिक्षा पर रहने वाला एक कठोर अभ्यास करने वाला भिक्षु बन चुका था। राजा यह देखकर चकित था कि जिसे वे हथियारों से भी काबू नहीं कर पाए, उसे बुद्ध ने करुणा और प्रेम से पूरी तरह बदल दिया। फ्रेंड्स, आज के समाज में चाहे अंगुलीमाल कितना भी पछताए या कितना भी अच्छा बन जाए, फिर भी उसके अपराधों के लिए सजा जरूरी होती। लेकिन बुद्ध के समय राजा ही अंतिम न्यायाधीश होता था। राजा ने पहले ही निर्णय कर लिया था कि वह अंगुलीमाल को सम्मान देगा और भेंट चढ़ाएगा। उस समय राजा से ऊपर कोई अदालत नहीं थी, इसीलिए उसका दंड माफ कर दिया गया था। यद्यपि अंगुलीमाल ने केवल भिक्षाटन पर ही जीवन निर्वाह करने का निश्चय किया था, किंतु जब वे सावती या उसके आसपास भिक्षाटन के लिए निकलते तो प्रायः उन्हें भोजन नहीं दिया जाता। लोग अब भी उनके अतीत को याद करते और डर से अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। वे सावती से दूर शहर तक भिक्षाटन करने जाते, पर वहां पर भी उन्हें भोजन नहीं दिया गया। कुछ लोग उन्हें पहचान कर लाठियों और पत्थरों से हमला करते। हमले में वे घायल हो जाते, फिर भी उन्हें भोजन मिले या शारीरिक पीड़ा, वे नियमित रूप से भिक्षाटन करते रहे। एक दिन जब अंगुलीमाल अपनी दैनिक भिक्षाटन पर निकले थे, तब उनकी नजर एक युवा गर्भवती स्त्री पर पड़ी, जो प्रसव पीड़ा के कारण जोर जोर से चिल्ला रही थी। इस अनुभव से वे बहुत भावुक हो गए और मन ही मन दोहराते रहे, प्राणी कितने कष्ट सहते हैं,
प्राणी कितने कष्ट सहते हैं, लेकिन वे उस स्त्री के इस कष्ट को कम करने के लिए कुछ भी करने में असमर्थ महसूस कर रहे थे। मठ लौटने पर वे बुद्ध के पास गए और इस अनुभव का वर्णन करते हुए बुद्ध से पूछा कि क्या वे उसकी सहायता के लिए कुछ कर सकते हैं। बुद्ध ने उन्हें सत्य क्रिया करने की सलाह दी। सत्य क्रिया यानी कि सत्य क्रिया बौद्ध धर्म में मुख्य रूप से विकसित हुई, लेकिन इनकी जड़ें वैदिक परंपरा में हैं और यह हिंदू ग्रंथों में भी विस्तार से वर्णित है। सत्य क्रिया एक प्राचीन आध्यात्मिक अवधारणा है जिसमें सत्य की घोषणा करके चमत्कारिक प्रभाव उत्पन्न करने या नैतिक शक्ति प्राप्त करने का विश्वास शामिल है। बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा कि वे उस गर्भवती स्त्री के पास जाएं और सत्य की पुष्टि यानी ट्रुथ एक्ट के रूप में इस श्लोक का पाठ करें। बहन, जब से मैं पैदा हुआ हूँ मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी जानबूझकर किसी जीव की हत्या की हो। इसी सत्य से आप और आपका शिशु स्वस्थ रहे। अंगुलीमाल ने हिचकिचाकर बुद्ध को कहा कि उसके लिए यह बयान देना उचित नहीं है। तब बुद्ध ने फिर एक श्लोक सुझाया, बहन, चूंकि मेरा जन्म कुलीन कुल में हुआ है, इसीलिए मुझे याद नहीं कि मैंने जानबूझकर किसी जीव की हत्या की हो। इस सत्य से आप और आपका शिशु स्वस्थ रहे। यहाँ बुद्ध अंगुलीमाल से कहते हैं कि भिक्षु के रूप में मिला उनका नया जीवन उसके पहले वाले जन्म से कहीं श्रेष्ठ है, क्योंकि पहले वह एक डाकू बनकर लोगों की हत्या करता था, लेकिन अब उसने सत्य, करुणा और धर्म का मार्ग अपना लिया है, अर्थात उसका आध्यात्मिक जन्म हुआ है। बुद्ध के निर्देश पर अंगुलीमाल ने गर्भवती महिला के लिए एक पर्दे के पीछे बैठकर विशेष श्लोक का जाप किया। कहा जाता है कि इस आशीर्वाद से उस महिला का प्रसव बिना दर्द और सामान्य रूप से हुआ और उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। तभी से यह श्लोक थेरवाद देशों में गर्भवती महिलाओं और प्रसव के समय माताओं के लिए सुरक्षा और शुभकामना देने वाला आशीर्वाद बन गया है और अंगुलीमाल को शिशु जन्म का संरक्षक संत माना जाता है। यह श्लोक इस प्रकार है, ये तो हम भगिनी अर्यो जतियो जातो नाभि जनामी सम सिक्का पड़म जीवित वोरो पेटा तेना सचिना सोथी तेहु तू सोथी गभसा। इस सत्य वचन के कहने से जब प्रसव पीड़ा में दुख झेल रही महिला की मदद हुई तो यह अनुभव अंगुलीमाल के लिए बहुत सकारात्मक था। उनकी आरोग्य दाता यानी हीलर के रूप में ख्याति फैल गई और लोग उनके प्रति सम्मान पूर्ण हो गए और उन्हें दान देने लगे। वनवासी भिक्षु की कठोर साधना का पालन करते हुए उन्होंने एकांत में गहन मेडिटेशन किया और निरंतर प्रयास से उन्होंने अपने मन के सभी दोषों को दूर किया और अंत में अरहंत बने। बौद्ध ग्रंथों में अरहंत अंगुलीमाल के जीवन के अंतिम वर्षों का अधिक विवरण नहीं मिलता, पर कहा गया है कि कुछ लोग उनके पुराने अपराध नहीं भूल पाए और उन पर हमला करते रहे। भिक्षा के बाद वे अक्सर सिर से बहते हुए खून, टूटा कटोरा और फटा वस्त्र लेकर मठ लौटते थे। बुद्ध उन्हें सांत्वना देते हुए कहते थे, सहन करो ब्राह्मण, तुम अभी उसी कर्म का फल भोग रहे हो जिसका फल तुम्हें नरक में अत्यंत लंबे समय तक मिलना था। एक आत्मज्ञानी व्यक्ति नया कर्म तो नहीं बनाता, लेकिन जन्म के अंत तक अपने पुराने कर्मों के परिणामों को भोग सकता है। यहाँ तक कि बुद्ध और उनके शिष्य सारिपुत्र और महामौगलैंड भी अपने पूर्व कर्मों के कुछ फल इसी जीवन में भोगे थे। अंगुलीमाल ने अतीत में भारी पाप किए थे जिनके अनुसार उन्हें नरक जाना चाहिए था, लेकिन इसी जीवन में अरहंत बनने से पुनर्जन्म रुक गया। फिर भी पुराने कर्मों का थोड़ा फल शारीरिक पीड़ा के रूप में उन्हें इसी जन्म में सहना पड़ा। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अंगुलीमाल गुफाओं और अन्य प्रकार के एकांतवासों में रहकर आत्मज्ञान का आनंद लेते रहे। एक दिन गांव में भिक्षाटन करते समय उन पर फिर से शारीरिक हिंसा की गई और उन्हें मृत समझकर छोड़ दिया गया। हालांकि वे रेंगते हुए जेतवन मठ तक पहुंचने में सफल रहे, जहां बुद्ध ने उन्हें सांत्वना दी और बुद्ध की उपस्थिति में ही उनका देहांत हो गया। अरहंत अंगुलीमाल की मृत्यु के बाद अन्य भिक्षुओं ने इस बात पर चर्चा करना शुरू कर दी कि उसके पिछले आपराधिक कृत्यों के कारण
उसका पुनर्जन्म कहाँ हुआ होगा। जब उन्होंने बुद्ध से इस बारे में पूछा तो बुद्ध ने कहा, मेरे पुत्र ने परिनिर्वाण प्राप्त कर लिया है। जब भिक्षुओं ने बुद्ध से पूछा कि क्या इतने सारे हत्याकांड करने वाले व्यक्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना संभव है, तो बुद्ध ने उत्तर दिया, भिक्षुओं, अंगुलीमाल ने बहुत बुरे कर्म किए थे क्योंकि उसके अच्छे मित्र नहीं थे, लेकिन बाद में उसे अच्छे मित्र मिले और उनकी मदद और अच्छी सलाह से वो अपने धम्म के अभ्यास में दृढ़ और सजग रहा, इसीलिए उसके बुरे कर्म अच्छे कर्मों से दब गए। इसके बाद बुद्ध ने श्लोक पढ़ा जो धम्म पद में श्लोक 173 के रूप में दर्ज है। यस्सा पापम कतम कम कुसलेना पिधीयति सो इमाम लोकम पभासति अभा मुतो वाकेंडिमा, अर्थात जो अपने किए गए बुरे कर्मों को अच्छाई से भर देता है वह इस दुनिया को रोशन करता है जैसे बादलों से आजाद चांद करता है। अरहंत अंगुलीमाल बौद्ध परंपरा में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वे दिखाते हैं कि बुद्ध की करुणा और शिक्षा से एक हिंसक अपराधी भी पूरी तरह बदलकर प्रबुद्ध अरहंत बन सकता है। उनकी कथा बुद्ध की करुणा, मार्गदर्शन और आवश्यकता पड़ने पर अलौकिक शक्तियों के उपयोग को भी दर्शाती है। सच्च क्रिया के माध्यम से प्रसव पीड़ा में स्त्री की मदद करने के कारण उन्हें थेरवाद देशों में प्रसव का संरक्षक संत यानी पैटर्न सेंट माना जाता है। अंगुलीमाल की कहानी न्याय से अधिक भीतर के परिवर्तन की है, जो सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से न तो अच्छा होता है न बुरा, हमारे कर्म ही हमें बनाते हैं। यह भी समझना जरूरी है कि कोई भी परिस्थितियों से गुमराह हो सकता है, इसीलिए हमें अपने विचारों और भावनाओं पर सजग रहना चाहिए ताकि हानिकारक विचार बुरे कर्म में न बदले। जैसे ही हम नुकसान पहुंचाने वाली प्रवृत्ति को पहचाने तुरंत रुक जाएं, यही हमें भटकने से बचाता है। अंततः यह कथा हमें याद दिलाती है कि परिवर्तन हमेशा संभव है और करुणा दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी मुक्ति का मार्ग खोलती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।